बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे और पेपर्स की तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, जल्दी प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 14, प्रिपेयर कितने ml 50 ml कैलामीन लोशन, यानी कि 50 मिलीलीटर कैलामीन लोशन तैयार करें। लोशन तैयार करना ना, घरों में लोशन वगैरह यूज़ करने के लिए अवेलेबल होते हैं, ये हम मार्केट से ले आते हैं। तो अगर ख़ुद से तैयार करना हो तो क्या तरीक़ाकार है, उसके आज आप तरीक़ाकार को स्टडी करेंगे। यहाँ पे शुरू से लेकर जब एंड तक वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कैसे तैयार करनी है। ठीक है, तो वीडियो के साथ रहिएगा। प्रैक्टिकल नंबर 14, प्रिपेयर 50 ml कैलामीन सॉल्यूशन, यानी कि 50 मिलीलीटर कैलामीन लोशन तैयार करें। स्टेप वही हैं, 7 हैं, 7 में से कुछ स्टेप कम हो जाएंगे। पहला स्टेप है कैलकुलेशन, ये कहाँ भी यूज़ होगी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अज्जा या फार्मूला, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे है सामान, इसमें तैयारी का सामान, पैकिंग मटेरियल। चौथे नंबर पे तैयारी, 5वें नंबर पे पैकिंग, लेबलिंग, हदायत। 6ठे नंबर पे एहतियातें और 7वें नंबर पे इस्तेमालात। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं फार्मूला। क्योंकि नाम ही कैलामीन लोशन है तो पहले नंबर पे हमें यूज़ करेंगे कैलामीन 7/5 ग्राम। फिर यूज़ करेंगे जिंक ऑक्साइड 2/5 ग्राम। फिर यूज़ करेंगे ग्लिसरीन 2.5 मिलीलीटर। फिर यूज़ करेंगे जी बेंटोनाइट 1/5 ग्राम। फिर डालेंगे जी पानी इतनी मिकदार में हो कि जब फाइनल हुजम हमारा आखिरी, हम प्रैक्टिकल पढ़ते थे ना तो एंड पे कहते थे कि आखिरी हुजम पानी इतना डालें कि आखिरी हुजम 50 मिलीलीटर हो जाए, आखिरी हुजम इतना हो जाए, कुल वॉल्यूम इतना हो जाए। तो ये उतना ही, इसका QS का मतलब है हस्बे मामूल, हस्बे ज़रूरत, कि एंड पे क्योंकि हमने 50 मिलीलीटर तैयार करना है तो पानी इतना डालेंगे कि एंड पे 50 ml तैयार हो जाए। हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं अप टू 50 ml पानी डालेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, याद नहीं हो रहा। अच्छा, इसको शॉर्टकट बना लें, आप अपना भी एक शॉर्टकट बना सकते हैं, कैल जिंक GB। अच्छा, मुल्तान में एक गाड़ी चलती होती थी KB, तो आप KB से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे KB नहीं है, यहाँ पे कौन सी चीज़ है, GB। कौन सी है, कौन सी B है, GB। ठीक है। अच्छा, कैल जिंक, कैलामीन बनाना है तो आप कहेंगे कैल जिंक। अच्छा, कैलामीन तो ऐसे याद रहेगा क्योंकि आपने बनाना है कैलामीन लोशन, तो आपको याद हो गया। पहला क्या हुआ, कैल जिंक। जो आपने कोई नाम सुनेंगे, जिंकी, पिंकी, टिंकी। ठीक है, तो जिंकी लड़की, जिंकी, पिंकी पिंक कलर की पिंकी। जिंक एक लड़की का नाम था और उसका कलर कैसा था, काली सी जिंकी। ठीक है, बस याद करने का मतलब कुछ नहीं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि काली सी जिंकी किस पे बैठी, KB। मुल्तान में गाड़ी चलती है KB पे नहीं बैठी, GB पे। काली जिंकी GB, और फिर बारिश हुई तो उससे क्या बरसा, पानी। फिर क्या बरसा, पानी। तो एंड पे जी काली जिंकी कहाँ पे गई, GB में उसने सफ़र किया, फिर कौन सी चीज़ आई जी, पानी। अब देखें, काली जिंकी, काली से कैलामीन, जिंकी पिंकी टिंकी, जिंक से जिंक ऑक्साइड, जी से ग्लिसरीन बाद में जो ज़ख्म लगते हैं ना, अंदरूनी ज़ख्म, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, लिक्विड शक्ल में होती है, तो ग्लिसरीन। और B से बेंटोनाइट पाउडर, और एंड पे डालेंगे हस्बे मामूल पानी। तो यहाँ तक आपको फार्मूले के अज्जा याद हो गए। कैसे, कैलामीन, काली जिंकी, यानी कि कैलामीन, जिंकी, जिंक ऑक्साइड। फिर कौन सी गाड़ी पे चढ़ी, GB पे, KB पे नहीं, GB पे। G से ग्लिसरीन, B से बेंटोनाइट, और एंड पे डाल देंगे ऊपर, क्या हुई, बारिश हुई तो क्या बरसा, पानी। तो ये इस तरह से आपने ट्रिक देख ली कि अब ये आपको फार्मूला उम्र भर याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसकी मिकदारें कितनी लेनी है। जो पहली चीज़ है उसको ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि कैलामीन लोशन तैयार कर रहे हैं
जो चीज़ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा वाली चीज़ के नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये होगा 7.5 ग्राम। फिर है 2.5 ठीक है। पहले एक केमिकल मैंने वो एक प्रीवियस प्रैक्टिकल में बताया था 2.5 और 1.5, 1.5, 2.5, 3, वो ऊपर से नीचे तरतीब थी। 1.5, 2.5, 3, 3 में हमने कहा था अभी 2.9 कर लें, और एंड पे एनहाइड्रस ग्लूकोज हमने कहा 3 के आगे 13.5 कर लें, ठीक है ना। वो फार्मूला आपको याद होगा। तो अब बिल्कुल कैलामीन लोशन है तो कैलामीन की मिकदार ज़्यादा डालेंगे, यानी कि 7.5 ग्राम। उसके बाद फिर 2.5, 2.5, 1.5, 1.5 पानी कितना डालेंगे 50 मिलीलीटर। दोबारा देखें, 7.5 ज़्यादा मिकदार में, फिर बाकी तीनों चीज़ें कम मिकदार में होंगी। 2.5, 2.5, 1.5 ग्लिसरीन क्योंकि माया शक्ल में होती है तो इसके साथ हम लिखेंगे मिलीलीटर, ग्राम नहीं लिखेंगे। 2.5 मिलीलीटर और 1.5, और एंड में पानी कितना डालेंगे क्योंकि जितना तैयार करना है 50 मिलीलीटर, यानी कि अप टू 50 मिलीलीटर। ये आपका फार्मूला भी हो गया और इसको याद करने का तरीका भी हो गया। यानी कि काली जिंक की, काली कितनी 7.5, ये बच्ची थी जो पैदा हुई काले रंग की, तो कितने वज़न था 7.5 ग्राम। अच्छा, याद रखने का ट्रिक है। अच्छा, 7.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम, फिर 2.5 ml और 1.5 को तो पानी डालेंगे कितना 50 मिलीलीटर। अब आपको फार्मूला भी याद हो गया और उसकी मिकदार भी डेफिनेटली याद हो गई। उसके बाद आ गया जी सामान, तैयारी का सामान, पैकिंग मटेरियल। तैयारी का सामान क्या होगा, तराजू, औज़ान, बीकर, हावन दस्ता। ये मैंने रेड कलर में लिखा है क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल्स में तराजू, औज़ान, बीकर तो यूज़ हो रहा है, लेकिन किसी में बर्नर यूज़ होता था, किसी में हावन दस्ता, मुख्तलिफ। ये जो मुख्तलिफ है वो मैंने रेड कलर से लिख दिया है। स्टीरर, हिलाने वाली रॉड, उसे मिक्स करेंगे और डिस्पेंसिंग बॉटल में डालेंगे। कोई डिस्पेंसिंग बॉटल भी हो सकती है, डिस्पेंसिंग जार भी हो सकता है कि हमने लोशन तैयार करके बोतल में डालना है या किसी जार में डालना है, ये उस पर डिपेंड करता है। और फिर है पैकिंग मटेरियल, कागज़, कैंची और गूंद, यानी हम कहते हैं पेपर, सीज़र और गम। इसे कहते हैं वेट, बैलेंस, बीकर, पेस्टल मार्टर, स्टिरर, डिस्पेंसिंग बॉटल। ये इंग्लिश में भी आपको आने चाहिए। आपका लेवल है असिस्टेंट फार्मासिस्ट, तो ये नाम आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए। दोबारा दोहरा रहा हूँ, बैलेंस इसे कहते हैं वेट, बैलेंस तराजू, औज़ान वेट, बीकर, पेस्टल मार्टर, स्टिरर, डिस्पेंसिंग बॉटल, पेपर, सीज़र, गम, इंग्लिश में भी आने चाहिए। गुड हो गया। अब देखते हैं जी, हमने फार्मूला भी पढ़ लिया, मिकदार भी पढ़ ली, सामान भी पढ़ लिया, तैयारी, पैकिंग मटेरियल। अब करनी है तैयारी, कि तैयारी कैसे करेंगे। तो 1 मिनट में हमने यूँ चुटकियों में इसकी तैयारी भी याद कर लेंगे। देखें कैसे तैयारी का तरीका। मैंने इनकी तरतीब कुछ इस तरह से बनाई है कि आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ये याद रखें, किसी भी बुक में इस तरतीब से नहीं लिखा होगा, याद करने का तरीका ऐसा नहीं होगा और तैयारी का तरीका इससे मैच नहीं करता होगा। देखें यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन को कैलामीन और जिंक के साथ लिखा, बेंटोनेट को पानी के साथ लिखा। इसका मतलब है यहाँ कोई लिंक नज़र आ रहा है। याद रखें, पहली 3 चीज़ों को अलहदा कर दें। 7.5, 2.5, ये 1.5 है, तो इसको मैं अलहदा कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, कैलामीन, जिंक ऑक्साइड को ग्लिसरीन में शामिल कर देंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में बेंटोनाइट को पानी में हल करेंगे। ये महलूल तैयार हो गया, एक ये महलूल तैयार हो गया। दोनों महलूलों को तैयार होने के बाद आपस में मिला देंगे, मिक्स करके लेबलिंग, पैकिंग और हदायत। इतनी मोटी बात मैंने बता दी, कंसेप्ट बता दिया। अब इस कंसेप्ट को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले फार्मूला में दिया हुआ कैलामीन, जिंक ऑक्साइड का वज़न करेंगे, इनका वज़न करेंगे। और अगर ये पाउडर की शक्ल में, ठोस शक्ल में है, तो हावन दस्ता के ज़रिए क्या करेंगे, हावन दस्ता से पीसेंगे, लतीफ़ सफूफ में चेंज करेंगे और हावन दस्ते की मदद से पीसकर इसमें ग्लिसरीन की दी हुई मिकदार शामिल करें। ग्लिसरीन तीसरे नंबर पे, ग्लिसरीन की दी हुई मिकदार शामिल करें और मिक्स करें। एक महलूल बन गया। फिर दूसरा, अब कहता है कि दूसरे बर्तन में बेंटोनाइट को पानी में मिक्स करें, यानी कि दूसरे बर्तन में बेंटोनाइट को पानी में मिक्स कर देना। ये 2 आइटम लहदा हैं, ये 3 लहदा हैं। दूसरे बर्तन में बेंटोनाइट को पानी में मिक्स करें, ये भी मिक्स हो गया। अब एक महलूल ये है, एक महलूल ये है। दोनों महलूलों को क्या करें, आपस में मिलाएं। और साथ ही शीशे की सलाख, ये वाली स्टीरर जो मैंने लिखी हुई है, शीशे की सलाख हिलाने वाली रॉड से हिलाएं, मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करें, हत्ता कि उम्दा तैयार हो जाए। क्या चीज़ तैयार हो जाए भाई, पहले हम कहते थे उम्दा महलूल तैयार हो जाए, उम्दा क्रीम तैयार हो जाए। यहाँ पे क्या कहेंगे, उम्दा लोशन तैयार हो जाए। क्या तैयार, क्योंकि किस चीज़ को तैयार कर रहे हैं, लोशन को। तो
तो हम कहेंगे उम्दा लोशन तैयार हो जाए। इसके बाद हैं जी इस्तेमालात भी, इसके इस्तेमालात भी क्यों यूज़ किया हमने, क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, स्ट्रगल क्यों की। तो इसके इस्तेमालात हैं, कहता है कि ये जल्दी अमराज में इस्तेमाल में लाएँ, यानी कि जल्द का कोई मसला हो, स्किन प्रॉब्लम हो तो उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 एक्जिमा, ये भी एक डिजीज़ है जल्द की एक बीमारी का नाम एक्जिमा, और खारजी तौर पर जल्द, यानी कि खारजी तौर का मतलब है अंदर इसको खाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बाहर अपने जिस्म से बाहर खारजी तौर पे इसको स्किन पे लगाएंगे, खारजी तौर पर जल्द को आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। अच्छा, इसके बाद अहम पॉइंट और क्या है कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और आप लोगों के लिए अहम ये है कि अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो उसका लिंक आपको फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आप अपनी सजेशंस वहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लें ताकि प्रैक्टिकल वाले दिन आपके काम आए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।